बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, मजहबी स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। नाजरीन, मोहम्मद उसामा अली साहब की आप प्रेडिक्शंस देख रहे हैं मेरे साथ वीडियोस में, कैसे एक्यूरेट बैठ रही हैं। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस मैंने उसामा अली साहब से लेनी है। एक तो इमरान खान साहब के हवाले से कि जिस तरह उनकी मुलाकात हुई पीटीआई के लीडर्स की, और इमरान खान साहब का मोराल हाई है, 100 साल जेल में रहने के लिए तैयार है। इमरान खान की रिहाई के हवाले से आज मैंने बात करनी है, और पीटीआई के प्रोटेस्ट अब किस तरफ रुख अख्तियार करने वाला है पीटीआई की जिद्दोजहद का। और फैसल वाडा साहब, वो भी एक नजूमी बने बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा है। उसामा साहब से मैंने डिस्कस करना है, और ये भी मैंने पूछना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के हवाले से बात आ रही है सामने कि उनको भी कोई मुद्दत मुलाजमत में तौसीए की पेशकश हो रही है। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को तौसीए मिलेगी? और इमरान खान साहब के हवाले से तो मैं डिस्कस करूंगा, और लोग जो जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है, रहनुमाओं को उठाया जा रहा है, इस तरह क्या पीटीआई और अवाम दब जाएगी या कोई बड़ा डिजास्टर होने वाला है? इस हवाले से आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन लेनी है उसामा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, एक तो आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तो जैसे आपने पेशन गोई की थी मुलाकात में, उन्होंने रहनुमाओं ने बता भी दिया। इमरान खान साहब ने जो रिसेंटली बात की है कि वो 100 साल जेल में रहने के लिए तैयार हैं, आपको लग रहा है ये इमरान खान साहब इस तरह की कभी कभी स्टेटमेंट्स देते हैं, क्या इसका मतलब वो मायूसी होता है, या क्या आपको क्या नजर आ रहा है? अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ये सारे के सारे ना टेस्टेड है, आप एक लैब की तरह टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है। इमरान खान को भी 8 फरवरी से नहीं पहले पता था कि ये कौम क्या करेगी। हम्म। उसको डायरी उठाते वक्त भी उसने कहा नहीं था टीवी पे कि यार मैं तो अचानक हैरान हूँ, लोग सड़कों पे आ गए। ऐसे ही क्यों है। सरप्राइज था वो? और 8 फरवरी को भी। फिर उसके हम्म। बाद कहानी बढ़ती गई। अब तो इमरान खान तो पूरा प्रॉपर वो हो गया ना, इस कौम का टेक्नीशियन समझ लें। वो तो समझ ठीक गया है। सारा। जी। क्यों? क्योंकि इस मुल्क में जिसने भी जो सोचा, जब जब सोचा, वो गलत हुआ। नवाज शरीफ हम्म। साहब हो, वो मुशर्रफ साहब का मामला हो, जी। वो उसके बाद कोई मामला हो या उसके बाद कोई मामला हो, ठीक है। वो गलत साबित हुए, नहीं कर पाए। ये कोशिश उन्होंने भी बड़ी बार की जो इमरान खान कर रहे हैं, लेकिन ठीक है। सेरा जिसको सजना था उसको सज गया। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान से ज्यादा अब इस कौम और इस पाकिस्तान की साइकी और इसको कोई नहीं जानता, क्योंकि वो एक सक्सेस स्टोरी है। केस स्टडीज बिल्कुल। में देखें, सक्सेस स्टोरीज पढ़ाई जाती हैं। इमरान ठीक है। खान पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की एक सक्सेस स्टोरी है, और इन ठीक लोगों है। के मुंह पे एक चमाटा है या वो चपेड़ है, कहते हैं कि जो ये कहा करते थे कि उसको सियासत नहीं आती, वो इनका हम्म। बाप निकला। और बल्कि मुझे लगता है कि बाबाई सियासत अब मुस्तकबिल में जो असल, देखिए ये तो कमीने लोग हैं बेसिकली। ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ बार्गेन, गिव एंड टेक, लेना देना, वो किसी भी उसके नाम पे हो, ये वो जानते हैं। ठीक है। अब इनको क्या पता कि ओरिजिनली जो अर्क है सियासत का, वो तो लोगों के अंदर पॉपुलर राय बनाकर, उनको अपना हमनवा बनाकर अपनी लीडरशिप दिखाना, ये जी। डेफिनेशन है। बिल्कुल। ठीक है, वो इन्होंने आज तक किया नहीं। इन्होंने एक्सपोर्टों के साथ ही, बैसाखियों के साथ ही चलता चलाता सारा सिलसिला रहा। ठीक है। इमरान खान तो अब इनको सियासत पढ़ा गया कि ये होती है सियासत। बगैर हम्म। पैसों इलेक्शन पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं था, बगैर बैनर के इलेक्शन मुमकिन नहीं था, बगैर बिल्कुल। निशान की तमीज के, इलिटरेसी रेट कम है, मुमकिन नहीं था जीतना सीटें। ठीक है। सब करके दिखाया उसने, एक ही तीर में सारे तीर सीधे किए। ठीक है। अब बात यह है कि इमरान खान 100 साल का जो डायलॉग मारता है ना, वो आप लोगों को वो चिंगारी मारता है। लेकिन अब हम्म। उसको ये नहीं पता कि भाई ये तो भैंस का दूध पी पी के, ये कोई इस साल तू पुकारेगा तो अगले साल पहुंचेंगे। ये वो ये वो कौम है। बात को समझे।
इमरान खान आप लोगों को चिंगारी मारता है, चमकार है, आप लोग चमक नहीं रहे। उससे कहा होगा कि अगर भी पिछली दफा जब गंडापुर आए थे, करना होता जो कर लेते। लोग कह रहे थे कि गंडापुर को तो इमरान खान से जैसे ही राब्ता होगा फौरन ही पैगाम आएगा, बैरिस्टर गोहर फारिग, अली अमीन फारिग हो गए फारिग। वो बैरिस्टर गौहर साहब ने मुलाकात में पूछा अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में, उन्होंने कहा मुझे पहले भी एतमाद था, अब भी एतमाद है। आज आपको एक और मजे की बात बता दूं, इस बयान के बाद एक बंदा तो मैंने वापस ले लेना है ना, पीटीआई का। उससे मेरी बैठ हुई थी, मैंने कहा अगर उसने निकल के ये कह दिया कि तुम लोग समझ ही नहीं रहे, ये सारी की सारी जो भी एक्सरसाइज है ये मैसेज था, किसी को दिखाना था, किसी ने किसी को मनाना था, किसी ने किसी को कुछ दिखाना था, ये वो बिल्कुल एक्सरसाइज थी। और अली ठीक अमीन है। एक फेक एक्सरसाइज के लिए ओरिजिनल कितना रोल प्ले करता है भाई, कितनी एक्टिंग करता, ऐसे ही है। इतने शैल खाए, इतना गला उसके आवाज नहीं निकले, अब सोए भी ना। तो देखें ओरिजिनल में और फेक एक्सरसाइज में, मॉक एक्सरसाइज में फर्क होता है हमेशा। लाशऊरी तौर पे आपसे ऐसी हरकतें हो रही होती है। बिल्कुल ठीक है जी। अब आप बताएं कि ये जो सूरत हाल बन गई, और जो अभी मैं जो आगे आप लोगों को जैसे जैसे बता रहा होता हूँ, आप समझ आइए कि उस वक्त जी अली अमीन ने तो गद्दारी कर दी, किधर गए हैं सारे बिल्कुल अब, बिल्कुल। बताए ना अब। भाई इन्होंने सर खा लिए, मैंने कहा यार ऐसे ना करो। अच्छा इवन के मुझे भी इस बात को भी लोग बड़ा वो समझ रहे थे कि ये कहाँ से बात आ रही, क्यों? क्योंकि आप देख लें सदीक जान जैसे लोग, इमरान रियाज जैसे सारे, जितना पॉपुलर जो मीडिया इस टाइम रन कर रहे हैं पीटीआई की, खसूसन आंखों के तारे, सब गद्दार गद्दार। मैं कहता था भाई जिस दिन इमरान खान पहले मुलाकात होगी उस दिन पता चलेगा कि आप हम्म। लोगों के अभी अभी जी वो जो अकलों के वो जो बर्तन है ना छोटे हैं, आप लोग इन चीजों को समझ नहीं रहे कि ये हो कहाँ से रही है। बिल्कुल। अभी ऊंट करवट बैठना है सर, इमरान खान भी पत्ते फेंक रहा है, ये भी पत्ते फेंक रहे हैं। ये अभी अच्छा। एंड पे रिजल्ट अनाउंस होना है। रिजल्ट आपको उम्मीद ही है कि 25 तक। ये इतनी जल्दी जल्दी जो लगी हुई है ना, ये जल्दी सिर्फ काजी फायज ईसा के जाने की नहीं है। स्लेवरी में कोई मुश्किल नहीं होता कि रात को बंदा एक वैसे भी अल्लाह माफ करे कुछ हो जाए उसको और अगला आ जाए, बस इसमें कौन सी बात होती है। जी आप लोगों की कौन सा जिंदगी मौत की कोई बहुत ज्यादा कीमत है? ऐसे कोई इधर से ट्रक वाले को दो चार पैसे उनसे को ये गाड़ी इतने नंबर की आ रही हिट कर दो, वो क्या तो नतीजा आम निकले? सी बातें हैं ये, जो पाकिस्तान के उसके जो है ना तरीकेकार हैं। तो मसला ये है कि लोग अमूमन मुझे मना कर देते हैं कि सर आप इन सारे चक्करों में ना पड़ा करें अभी। फिर भी मैं सोचता हूँ कि यार अभी अगर हम हमें ही ये सब भी करना पड़ना है तो आप लोग क्या कर रहे हैं? भी कोई आपको गैरत की बात करेगा ही नहीं, तो आप मजबूरी बना देंगे ना कि हम ही करके फंस जाएं। पॉइंट समझ रहे हैं? अगर सहाफी अपना काम नहीं करेगा, मीडिया चैनल झूठ बेचेगा, लोगों को हकीकत नहीं आदूशनास कराएगा और पपेट बना के चलाएगा, तो अब या चलेगा। अब आप देखें कि हमने जो जो जनवरी में कहा हुआ है वो सब आंखों से देख रहे हैं या नहीं देख रहे। जो बिल्कुल अगस्त पिछले महीने उठाए ना, ये वीडियो छोड़ा करें, पहले पिछली जाके देखा करें। ठीक है। तो इसलिए मुझे ये लगता होता है कि इमरान खान और ये पूरी कौम टेस्टर मारी जा रही है, टेस्टिंग की फेज है। 25 अक्टूबर इट्स नॉट अबाउट जस्ट काजी फायज ईसा और मंसूर अली शाह और ये आईनी तरमीम शर्मीम। असल मसला ये है कि बाइडेन इज गोइंग बैक। ट्रंप की उसका है, अगर ट्रंप की जिंदगी रह गई तो उसने हेलो माय फ्रेंड कर दिया तो कहानी और रुख में आएगी, अगर उसने यूं किया तो यूं। क्योंकि देखें जो इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट या अमेरिकन की अपनी जो स्टैब्लिशमेंट है उस बेचारी की भी मजबूरी है, हम्म। उन्होंने भी दरमियानी रास्ते निकालने और बनाने होते हैं। ठीक है। तो उनको भी पता है कि अब अगर ट्रंप पे 2 हमले बच गए, ये नंबर तो जाता नहीं है, तो फिर इसके उसके पीछे बंदा उन्होंने खड़ा किया हुआ है उसी हिसाब से हम्म। कि जो उनके मुताबिक है। जी कि और वही बेनजीर वाला किस्सा हो सकता है कि एक दफा क्लीन स्वीप वो लीडर की और पीछे ऐसा बंदा आए जो बेहतरीन मजे ठीक है। करवाए भी और करे भी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो आप लोगों की समझ नहीं आ रही ना कि बार बार पुश किया जा रहा है, और जितना वो की बंदे उठाने की भी आपने इसमें जिक्र किया, और वो सारा लाख बंदे का रिप्रेजेंटेटिव है, 1.5 लाख का रिप्रेजेंटेटिव है, 2.5 करोड़
3 करोड़ 4 करोड़ की पार्टी का सेनेटर है, मतलब उसके पीछे इतनी स्ट्रेंथ है उस सेनेटर के पीछे, ठीक है। और उसको उठा लेते हैं। तो फिर ये तो कहना चाहिए कि आप लोगों को कुदरत होश दिला रही है, लेकिन आप हैं कि आप ढीठ हुए हुए। उसामा साहब, इसी की मैं बात कर लेता हूँ। आप कोई जितना दबाव और प्रेशर आ रहा है, क्या अवाम और पीटीआई दब जाएगी या कोई बड़ा डिजास्टर देख रहे हैं आप? डिजास्टर की तरफ जा रही हैं चीजें, इसमें कोई खैर वाकई नहीं होनी। रिलीजियसली भी देखें, आप लोगों की औकात आपके सामने आई हुई है। आजकल वो जाकिर साहब को बुला के पूरा एक शो सा तवज्जो हटाने का, तवज्जो हटाओ प्रोग्राम है वो आजकल। जैसे ठीक है। पहले सर्कस ला के लगाई जाती थी, आजकल नया ट्रेंड है कि चलो इस्लाम के नाम पे। और जिस ठीक तरीके है। से बात कर रहे हैं लोगों के साथ, हमारे तो हाँ क्रिश्चियन और हिंदू और मुस्लिम्स में कभी कोई ऐसा रिफ्ट ही नहीं है, और ऐसी कोई ठीक है। बहसों का माहौल ही नहीं है। बिल्कुल। उसामा साहब, इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। ये मैं नहीं कह रहा, फैसल वाडा साहब कह रहे हैं। आप क्या यार कहेंगे? फैसल आपको क्या वाडा नजर आ रहा साहब ही उस, मेरे मुंह से कभी भी उनके लिए कुछ अच्छा नहीं निकलता। है? और आप ऐसा उनको जैसे कहते हैं ना कि वो एक ब्रोकन चाइल्ड है, इज अ ठीक है। ब्रोकन चाइल्ड। ब्रोकन चाइल्ड क्या, तो सॉरी ब्रोकन फैमिली का चाइल्ड जो है, हम्म। तो वो थोड़ी सी जी। उसकी साइकी जो है ना वो इसी तरह की डिस्ट्रक्टिव होती है। ठीक है। और चीजें कर कर आगे आगे आ जाते हैं ऐसे लोग, और हम करना शुरू कर देते हैं। और जब हम कर रहा तो बंदा पूछे आर यू फ्रॉम नून लीग और पीटीआई और पीडीएम और मौलाना और हु। तो फैसल वाडा भी आप लोगों को आपकी औकात दिखाने के लिए सिस्टम की। ठीक है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि फैसल वाडा साहब की भी जो बातें हैं ना, वो सिर्फ वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, ठीक है। दैट्स इट। और कोई चक्कर नहीं है। और मजे की ठीक है। बात यह है कि मेरी उनके बारे में प्रोडिक्शन थी ना भला कि ये अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर के बाद ये जब ये सब फेज आप ओवर करेंगे तो ये भी गुम हो जाएंगे। जी। हाँ, ये भी उसामा नबी में साहब, नजर आएंगे। आखिरी आखिरी क्वेश्चन मेरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के हवाले से भी मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की बात हो रही है। आपको लगता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तौसीह कर दी जाएगी मुद्दत मुलाजमत में? और बल्कि एक और सवाल भी मैं ऐड कर लेता हूँ, किसी का इस्तीफा भी आप आते देख रहे हैं? देखें, ये जो अब है ना चांद के तकरीबन ये डेट बनेगी 25-26 तक की बनेगी, मेरा ख्याल है 25-26-27 तक। ठीक है। ये दिन जो है ना बड़े इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। हाँ, तकरीबन इतने दिनों में काफी चीजें चेंज हो सकती हैं, ठीक है। और मैक्सिमम आप लोग देखेंगे तब्दीलियां जो है 20 के बाद भी कुछ तब्दीलियां। बाकी जो इस्तीफे हैं, इस्तीफे क्या ये लोग भागते मुझे तो नजर आते हैं। सिस्टम अचानक अपना सांस जैसे आपने बंद किया हुआ है ना, जैसे आप जी। बचपन में छुपन छुपाई में छुप के खड़े होते थे, तो कभी जी। पता चलता है कि वो छुप जो चेक करने वाला है वो बाहर ही आगे खड़ा हो गया। अब आपने कोई ऐसी जगह चुन ली जिधर वैसी सांस बंद हो रहा हो छुपते बिल्कुल। हुए, तो फिर आप आखिर हार मान के बाहर ही निकल आते थे, और मेरा सांस छूट गया, अभी मैं आ गया बाहर। ये इस टाइम में होना है कि अचानक आपको पता चलना है कि क्या फैसल वाडा और क्या ये सारी टीम जितने भी अपनी ड्यूटियों पे लगे हुए थे अचानक भाग गए हैं भाई। चीफ इलेक्शन इस कमिश्नर साहब भी। तो डेफिनेटली वो इज नॉट आउट ऑफ दैम। ये फायद ईसा की अगर ये मामला हुआ है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अब आप करवा देंगे। अच्छा। मतलब मोस्ट मुतनाजा पर्सन, उसने कौन सी काबिलियत का अंजाम मुजाहरा की है यार। वो तो उसने पूरी कौम का अरबों रुपया लूटा है, असल तो उसकी प्रॉपर्टियां जब्त होनी चाहिए। अगर हम जैसा कोई गरीब गरीब परवर उसमें हो ना मैनेजमेंट में, मैं तो कहूँ इसकी सारी जायदादें भी करो और उम्र कैद भी दो। क्यों भाई? एक तुमसे गिनती मैथ का आम सी गिनती थी, जो तुमने 45 पे गिना वो 47 पे लिखते हुए मौत थी। इतना सा मैथ नहीं आता था जिनको काम करवाया। और एक सीसीटीवी लगाने पे क्या जाता था कि उसके नीचे बैठ के हर हलके की गिनती लाइव कर देते कि ये देखें जी ये तीनों पार्टियों के नुमाइंदे बैठे हैं। वो कोई पर्दा है, कोई नंगे बैठ के गिन रहे होते हैं? क्या होता है उनको? टेक्नोलॉजी का दौर है, क्या होता है उनको? वो नंगे बैठे ऐसे ही। होते हैं। बिल्कुल। देखें वो लोग गिनती गिन रहे हो,
ऊपर कैमरे लगे हों, उसी टाइम वो गिनते कोई उनका मुकालमा हो, हर उस पे यूट्यूब चैनल ही उनका अपना लगा दें कि हल्का फलाने का जनाब ये चैनल, उस पे लाइव जाके देखें। अवाम अपनी अपनी हलकों की बैठ के अपनी गिनती देख लेती, वो जो 45 47 पे पूरा लिखा जाता, अरबों रुपया खर्च हुआ, वो एट द एंड तू चोर वो चोर वो चोर वो चोर, तो ये बिल्कुल कोई ठीक, इसने कोई अच्छा काम किया कि इसको जो है एक्सटेंशन मिले? वाई? एक गिनती बिल्कुल अच्छी नहीं कर सका। तो तो ये कौमों को देखें निकलने के लिए कुछ तो क्लियर करना है ना, कुछ तो ग्राउंड सेट करने। देखें ठीक है, आप लोगों की अपनी मजबूरी है जी, चीजें बड़ी आउट ऑफ फ्ला हो जाती हैं और ये तो पागल हैं, ये तो समझते नहीं है कि इंटरनेशनल हालात, मुल्क की मईशत, गाड़ियों का तेल नहीं है, इसका यूं नहीं, ये सारी कहानियां ठीक भाई, लेकिन आप भी तो फिर काम पहले की तरह ओरिजिनली करके किया करें ना। जब आपको तो हम्म, पता चल गया कि 20-25 हजार पर्ची डाले से भी इलेक्शन रिग नहीं होना, तो फिर कोई और करवट लेनी चाहिए थी ना। इमरान खान से ठीक, झूठे पूठे वादे कर लेते कोई, कौम फेस कर रही है, आप लकीर खींच दें बस। आपकी लकीर की, तो ये चीजें बिल्कुल थोड़ी ठीक है, सी समझनी है कि बैसियत पाकिस्तानी कोई नहीं रहेगा कौकब साहब इधर। ठीक देखें है, कोई भी आपका इंटेलेक्चुअल ड्रेन हो रहा है, सब जा रहा है, कर लें जिसने जो करना है, जिसमें वो सकत होगी। और ये जो इधर रहने वाले हैं, ये उठ गए तो उठ गए, ना उठे तो ये भी मौज करें, क्योंकि मौलवी ने तो इनको हुर्रियत वाला इस्लाम पढ़ाया ही नहीं, जुर्रत वाला इस्लाम पढ़ाया ही नहीं। बच्चियों के रेप हो जाए कुछ कर लो, इनकी बच्चियां उठा लो कुछ कर लो, कब्र में मुर्दों के रेप हमने सुन लिए, इधर क्या कुछ नहीं सुना। लेकिन इनका जुमे ऐसे के गले भरे जा रहे हैं, जुमे के खुतबे बेहतरीन जबरदस्त, तादाद भी बढ़ती जा रही है, अपना इनका सिलसिला, जायदादें सब। तो इस दफा तो मुझे लगता है कि आने वाले कानून नैब एक सिर्फ मौलवियों के लिए बननी चाहिए कि भाई तुम्हें इतना जो बजट इतना कौम का खाया, इतना ऑडिट करवाओ ना पहले, और फिर आउटपुट दिखाओ कि तुम्हारी गली ठीक है, मोहल्ले में ये सब हो कैसे रहा है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, मोहम्मद उसामा अली साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज सुने, एनालिसिस सुने। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह।